हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूस क्लास। आज के वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, उसके क्या रूल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके, शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक ज़्यादा होने से ही हमारा चैनल जल्दी ही ग्रो कर पाएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। द आर्टिकल्स ए and the help us understand whether we are using a noun in an indefinite that is general or definite that is specific way। मतलब ये जो आर्टिकल ए एन और द होता है ये हमको यह समझने में हेल्प करता है कि हम किसी संज्ञा को, नाउन को डेफिनेट मतलब इनडेफिनेट मतलब कि साधारण जो जनरली यूज़ होता है वैसा यूज़ कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और इसे हम यूज़ करते हैं सिंगल आइटम को जब इंडिकेट करते हैं। A and an are indefinite articles and are used to indicate a single item, मतलब जो जनरली एक आइटम है। जनरल नाउन में ही हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला टेक अ पेन, मतलब टेक वन पेन, एक ही पेन की बात की ना। शी हैज़ अ पेंसिल, मतलब ये हुआ कि शी हैज़ वन पेंसिल, यहाँ पे मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ। I won $100, मैंने $100 जीते। मीन्स I won $100, मैंने $100 जीते। तो समझ में आ गया। यहाँ पे एक जिसको हम अ कहते हैं, ए को मैं बार बार अ क्यों बोल रही हूँ, जब भी ए को हम अकेले लिखते हैं तो हम उसे अ ही कहते हैं। जैसे कि सी हैज़ अ पेंसिल, मैं शी हैज़ ए पेंसिल नहीं बोलती हूँ, इसको हमेशा ऐसे ही कहा जाता है, शी हैज़ अ पेंसिल। डू नॉट यूज़ ए और एन विद द प्लूरल नाउन। तो इतने से तो हमको समझ में आ गया कि ए और एन को हम सिंगुलर नाउन में ही यूज़ करते हैं, नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक ही होता है। इसलिए रूल ये कहता है कि जब हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है देयर आर मैनी ट्रीज़, तो यहाँ पे देयर आर ए मैनी ट्रीज़ नहीं है, हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे भी मैं ए प्रॉपर्टी नहीं कह सकती क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यहाँ पे भी प्लूरल नाउन है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ए और एन का यूज़ हम खाली सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। एन का यूज़ भी सेम होता है, बस फ़र्क ये रहता है कि एन वॉवेल ए ई आई ओ यू के पहले यूज़ होता है। वॉवेल नहीं कह सकते, हम कहेंगे वॉवेल साउंड ए ई ओ अ के पहले यूज़ होता है। जहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं रहता वहाँ पे एन यूज़ नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एन एग, एन एप्पल, एन इग्लू, लाइक दिस। तो ये तो आपको समझ में आ गया। बाद में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बाकी के डाउट्स क्लियर करेंगे। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। इसे डेफिनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि द इज़ यूज टू डिनोट ए नाउन बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल दोनों के पहले ही द लगता है, पर द कहाँ कहाँ लगता है ये जानने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल, आई बॉट अ टेबल लास्ट वीक। ओके, ये मैंने अ लगाया, यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया, आई बॉट अ टेबल लास्ट वीक। द टेबल इज़ ब्राउन इन कलर, तो यहाँ पे द क्यों लगा? क्योंकि हम उस टेबल के बारे में पहले बोल चुके हैं और उसके बाद दूसरी बार कह रहे हैं। जब दूसरी बार किसी चीज़ के बारे में कहा जाता है तो वहाँ पे द लगता है। यहाँ पे मैं और एक रूल बताना चाहूँगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, द इज़ यूज्ड।
काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल एंड कैन बी यूज्ड विथ ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। द को हम सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन अननोन ऑब्जेक्ट और पर्सन, मतलब जिसे हम नहीं जानते हैं, ए और एन कैन बी यूज्ड, बट इफ़ स्पेसिफाइड द इज़ यूज्ड। मतलब अगर किसी अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर किसी स्पेसिफाइड मतलब हम जानते हैं नोन चीज़ के बारे में, तब वहाँ पे द यूज़ होता है। जैसे यस्टरडे आई बॉट अ पैंट एंड अ शर्ट। द पैंट वाज सरप्राइजिंगली चीप बट द शर्ट वाज मोर एक्सपेंसिव। समझ में आया? मैंने पहले तो बता दिया कि पहले मैंने लाया पैंट और शर्ट, और उसके बाद मैं उसी के बारे में फिर से बता रही हूँ कि वो जो पैंट था वो थोड़ा सस्ता था और शर्ट था वो थोड़ा महंगा था। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। द मूवी दे सॉ वाज फ्रोजन। यहाँ पे फ्रोजन इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, मतलब स्पेसिफिक किसी मूवी का नाम मैं ले रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे भी द लगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल। नंबर 1, अ कैट इज डैश एनिमल। What will be the answer? A, N or the? A cat is an animal. यहाँ एन क्यों लगा? क्योंकि एनिमल एक का साउंड दे रही है, वॉवल साउंड दे रही है, इसलिए एन लगा। आई बॉट डैश न्यू गिटार फॉर माई डॉटर। यहाँ पे क्या आएगा? आई बॉट अ न्यू गिटार फॉर माई डॉटर, क्योंकि यहाँ पे एक ही गिटार की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। नेक्स्ट, दिस इज डैश ब्लू गिटार आई बॉट हर। यहाँ पे क्या लगेगा? क्योंकि ब्लू एक स्पेसिफिक कलर मेंशन कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे ए लगेगा। क्या? ए ब्लू गिटार? मेरे ख्याल से ए नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक किसी चीज़ को मेंशन करते हैं तो यहाँ पे होगा दिस इज द ब्लू गिटार आई बॉट फॉर हर। नेक्स्ट, दिस इज डैश एक्सीलेंट प्लेस। एक्सीलेंट ए साउंड, दिस इज एन एक्सीलेंट प्लेस, क्योंकि एक्सीलेंट वॉवेल ई का साउंड दे रहा है, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, आई स्टडीड इन डैश यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या आएगा? आई स्टडीड इन ए यूनिवर्सिटी। क्यों यहाँ पे एन क्यों नहीं आया? क्योंकि यू कह रही हूँ मैं, यू वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है। वॉवेल साउंड यू का क्या होता है? अ, ए ई ओ अ। यहाँ पे यू अपना लेटर साउंड दे रहा है, यू। तो जहाँ पे लेटर साउंड होता है वहाँ पे हम एन नहीं लगाते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।